हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम एल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं और उसके बाद कुछ अदर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों में नंबर 4 टाइप ऑफ रिएक्शन, वो है एल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। एल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। वह एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम शामिल रूप से कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। तो वह कार्बोनिल यौगिक या एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। पहले ये हम मेंशन करते हैं। वह एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन हो, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब सवाल ये आता है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के दो रीजन हैं। पहला, कार्बोनिल समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव और हाइड्रोजन के निष्कासन के बाद बना कार्ब ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। तो अगर हम रीजन की बात करें तो कारण हम क्या कहेंगे? पहला, जो कार्बोनिल समूह है उस समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव। और जो कार्ब ऋणायन बनता है, जिसको हम कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन भी बोलते हैं, कार्ब एनायन का अनुनाद द्वारा स्थायी होना। इन दोनों कारणों के कारण एल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड व कीटोन अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब सपोज करो ये कार्बोनिल समूह है, इसके इस तरफ कुछ भी जुड़ा हो, ये कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ी हुई है हाइड्रोजन। कार्बोनिल समूह से जो कार्बन जुड़ा है वो एल्फा कार्बन, और इससे जो ये हाइड्रोजन जुड़ी है ये क्या है? एल्फा हाइड्रोजन। अब यदि कोई सार इसके कांटेक्ट में आएगा, मान लो कोई बेस है सार, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को लालच देगा कि मेरे पास आ जा। हाइड्रोजन जाएगी लेकिन कार्बन के साथ धोखा नहीं देगी, कार्बन को कहेगी मेरे पास जितनी भी दौलत है वो तू ले ले, मैं तो अपने सार के साथ जाऊंगा। तो क्या होगा? कार्बन फ्री वैलेंसी, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, और इस कार्बन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो बना है इसको बोलते हैं हम कार्ब एनायन या कार्ब ऋणायन। अब ये कार्ब एनायन जो है ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाएगा।
अब जब ये हाइड्रोजन यहां से निकल रही है तो ये कार्बोनिल समूह इसको अपनी तरफ खींच भी रहा है, किसको? कार्बन कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉनों को। तो एक तो रीजन ये हो गया कि जो कार्बोनिल समूह है इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव है, ये इस कार्बन और इस कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो कार्बन कहेगा जब कार्बोनिल ये कार्बन क्या कहेगा कि जब कार्बोनिल समूह का कार्बन मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्यों ना मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लूं। तो यहां पर कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव के कारण ये कार्बन हाइड्रोजन बंध जो है वो दुर्बल हो जाएगा, हाइड्रोजन आसानी से H+ के रूप में निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन ऋणायन, जैसे आप समझना चाहो। अब सेकंड रीजन ये है कि ये जो कार्बन ऋणायन है ये कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद करेगा कुछ यूं, ये नेगेटिव इनके बीच में आएगा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब अनुनादी संरचना जो बनेगी, कार्बन सिंगल बॉन्डेड, यहां डबल आ जाएगा, ऑक्सीजन इस पर आ जाएगा नेगेटिव और ये फ्री वैलेंसी। तो एक तो कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव के कारण कार्बन और हाइड्रोजन का बंध दुर्बल हो जाता है, H+ का निष्कासन आसानी से हो जाता है, और उसके बाद हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कार्बन ऋणायन बनता है ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। इन दोनों सम्मिलित प्रभावों के कारण एल्डिहाइड और कीटोन अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब ये अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण कौन कौन सी रिएक्शन होगी? एल्डोल संघनन, वह एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होती है तनु सार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल या कीटोल देते हैं, जो संघनन द्वारा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिक तनुसार जैसे NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्डिहाइड होगा तो एल्डोल और कीटोन होगा तो कीटोल, तो एल्डोल या कीटोल देते हैं, जो संघनन द्वारा अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। एग्जाम्पल दोबारा समझते हैं। जैसे मैं एथेनॉल ले रहा हूं तो ये एथेनॉल का पहला मॉलिक्यूल और इसके साथ एथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल, जिसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगी, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन को अलग से दिखाया है। तनु 60 ले रहे हैं, जैसे तनु NaOH। अब यहाँ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये हाइड्रोजन जाएगी इस ऑक्सीजन के पास, और ये नेगेटिव वाला जो कार्बन है इस कार्बन पर अटैक करेगा।
तो सिंपल सा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन आएगा अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है जिस पर माइनस आया है, ये कार्बोनिल समूह के कार्बन पर अटैक कर देगा। बना क्या, CH3, C से जुड़ा हुआ H, O से आगे जुड़ गया H, फिर आगे CH यहां और आगे CH। यहां पर CH2 है तो इस हाइड्रोजन को हमने अलग से दिखा दिया ताकि अभी अपने ये काम आएगा। ये जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, एल्डिहाइड से बना है। अब इसको हम गर्म करेंगे, संघनन होगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, तो कर दो -H2, बचा क्या, CH3, फिर CH, आगे भी CH और CHO, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला तो यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ, सॉरी एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। आईवी से नाम लिखना चाहें तो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 पर ईन, 1 पर एल्डिहाइड है तो 1L, ब्यूट 2 ईन 1L। यदि भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी तो उसको हम नाम देंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। तो सेकंड टाइप जो रिएक्शन है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली, उसको हम नाम दे रहे हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। ये एल्डोल संघनन ही है लेकिन अलग अलग अभिकारक अणु इसमें भाग लेंगे, तो इसको मेंशन कर लेते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है, भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के मध्य एल्डोल संघनन अभिक्रिया, उसी को हम क्या नाम देंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन। देखो ये कैसे होगा, मान लो हम 2 प्रकार के यौगिक ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं एथेनॉल और एक ले रहे हैं एसीटोन। अब इसमें एक तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है और ये इसके पास 2 अल्फा कार्बन है और 2 प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन है SM। तो यहां पर एल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, कीटोन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों भिन्न भिन्न है, तो कितने प्रकार के उत्पाद बने उसकी बात कर रहे हैं। जब केवल 2 एल्डिहाइड के अणु भाग लेंगे तो एक प्रकार का बनेगा, जब दोनों कीटोन के अणु भाग लेंगे तो सेकंड प्रकार का बनेगा, जब कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन भाग ले रही हैं तो थर्ड टाइप का बनेगा, और जब एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं तो फोर्थ टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला तो प्रोडक्ट सीधा यही बनेगा, तो हम ये लिख लेते हैं, जब 2 एल्डिहाइड अणु भाग लेंगे तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये कब होगा, जब 2 एल्डिहाइड अणु भाग लेंगे। अब हम बात करें जब 2 कीटोन अणु भाग लेंगे तो देखो ये पहला कीटोन का अणु, ये थोड़ी दिक्कत करेगा तो इसको ऊपर भेज देते हैं, प्लस दूसरा कीटोन का अणु, इसके अल्फा हाइड्रोजन भाग ले रही है C डबल बॉन्ड O CH3। तदनुसार की उपस्थिति में हम रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ विशेष होने वाला नहीं है, डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये हाइड्रोजन आएगी इस ऑक्सीजन के पास, कार्बन अटैक करेगा कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, तो क्या होगा CH3 C से ऊपर जुड़ा हुआ CH3, ये O से आके जुड़ गया H, यहां तक पहुंच गए। अब यहां ये सीधा आया CH2, आगे COCH3 COCH3,
अब यहां से OH यहां से जाएगा H, संघनन होगा और संघनन से क्या बनेगा CH3 CH3 यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगी और हो जाएगा COCH3। ये सेकेंड टाइप का प्रोडक्ट बनेगा जब दोनों कीटोन भाग लेंगे। आगे लेते हैं, बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब हम थर्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सपोज करो एल्फा हाइड्रोजन जो है वो कीटोन की भाग ले रही है, तो ये CH2 हाइड्रोजन, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, वही होगा। ये बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन आएगा इस ऑक्सीजन के पास और कार्बन अटैक करेगा कार्बोनिल समूह के कार्बन पर। क्या हो जाएगा CH3 है, फिर C से जुड़ा हुआ H, O है, O से जुड़ गया H, यहां तक पहुंच गए। फिर आगे CH2 और आगे है COCH3। गर्म करेंगे, संघनन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, बच गया CH3 CH OH गया, यहाँ भी बच गया CH, आ गया डबल बॉन्ड और आगे है COCH3। ये प्रोडक्ट बनेगा नंबर थर्ड। अब बात करते हैं फोर्थ पोजीशन की। फोर्थ में एल्फा हाइड्रोजन भाग ले रहा है एल्डिहाइड का, तो ये कीटोन CH3, LDH CH2 कर लेते हैं, हाइड्रोजन अलग, आगे C डबल बॉन्ड OH, तनुसार की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, वही होगा डबल बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास और ये कार्बन अटैक करेगा कार्बोनिल समूह के कार्बन पर। तो क्या है CH3 C से जुड़ा हुआ CH3 और C से जुड़ा हुआ OH, आगे है CH2, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, और आगे है CHO, तो C एल्डिहाइड है COH, तो इसको कर लेते हैं CH। यहां भी गर्म करेंगे, संघनन होगा, H2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या CH3 C से जुड़ा हुआ CH3, आगे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और आगे क्या है CHO। तो ये कुल 4 प्रकार के उत्पाद बनेंगे जब क्रॉस एल्डोल संघनन होगी, यानी भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य जब संघनन अभिक्रिया होगी तो कुल 4 प्रकार के उत्पाद बनेंगे। पहला ये, दूसरा ये वाला। अब अगर इसका आईपीएसी नाम लिखना चाहें तो देखो 1 2 3 4 5, 4 पर मैथिल है तो 4 मैथिल, 5 के लिए हो जाएगा पेंट, 3 पर है डबल बॉन्ड, 3 इन और 2 पर है कीटोन, तो 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। नंबर थर्ड प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसका आईपीएसी नाम लिखना चाहिए तो 1 2 3 4 5, पेंट क्योंकि 5 है, 3 पर डबल बॉन्ड, 3 इन 2 ऑन, और नंबर 4 प्रोडक्ट ये। तो इस प्रकार क्रॉस एल्डोल संघनन में कुल हमें 4 प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। एक एरोमेटिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बेंजील्डिहाइड, और इसके साथ हम काम ले लेते हैं CH3, तो इसको ऐसे कर लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बेंजोफिनॉन, ये हम काम ले लेते हैं। इनकी रिएक्शन अगर हम तनुसार के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, देखो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, कार्बन आएगा सीधा यहाँ। तो जो रिएक्शन हो रही है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या हुआ, रिंग ऑफ बेंजीन CH, इस आगे जुड़ गया OH, C से हाइड्रोजन जुड़ा, O से जुड़ा गया H, फिर CH2 कर लो, फिर C, इससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O और ये सीधा।
बेंजीन रिंग। अब क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, रिंग ऑफ बेंजीन, CH, OH गया, यहां से H गया तो डबल बॉन्ड आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा हुआ रिंग ऑफ बेंजीन, ये बन जाएगा जब हम अभिक्रिया बेंजेल्डिहाइड और एसीटोफिनोन के बीच में करेंगे। क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन भाग नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ये कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन ये कुछ ऐसे है, ये 4 बंध बना चुका है, 2 यहाँ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, 4 बंध बना चुका है, हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अल्फा कार्बन के पास जब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन भाग लेने से रही, तो किसकी लेगी, बेंजो सॉरी एसीटोफिनोन की। अब इसका अगर हम आईपी से नाम लिखना चाहे तो नंबरिंग यहीं से होगी, क्योंकि कीटोन यहीं पर है। 1 और 3 पर 2 प्रतिस्थाप्य है, तो 1 3 2 है तो डाइफेनिल, 3 के लिए प्रो, 2 को डबल बॉन्ड, 2 इन, 1 पर कीटोन, 1 ऑन, ये नाम हो जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये प्रोडक्ट बनेगा जब रिएक्शन बेंजेल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन के बीच में होगी, इनका ये प्रोडक्ट है, जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यदि भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाएगी। ये जो रिएक्शन है ये क्रॉस एल्डोल संघनन नहीं है, ये एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन की अन्य अभिक्रिया लेंगे, बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में नंबर 5 अदर रिएक्शंस, और अदर रिएक्शंस में नंबर 1 हम लेते हैं केनिज़्रो अभिक्रिया। केनिज़्रो अभिक्रिया वह एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड व कीटोन सांद्र सार के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व अल्कोहल देते हैं, इसे केनिज़्रो अभिक्रिया कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन कार्बोनिल यौगिक कार्बोनिल यौगिकों को सांद्र सार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण में अल्कोहल देते हैं, इसे केनिज़्रो अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेथेनेल। अब इसके पास ना तो अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन, इसके 2 अणु रिएक्ट करेंगे, या हम लेंगे सांद्र सार, जैसे सांद्र NaOH। तो क्या होगा, इसमें जो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो देगा फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण,
और एक हमें देगा मेथेनॉल। तो यहां पर एक एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का अल्कोहल में अपचयन हो रहा है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, तो मैकेनिज्म अपने है नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये एल्डिहाइड का पहला अणु सार ले रहे हैं, तो इस पर हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये आएगा सीधा कार्बन के पास। तो H, C से जुड़ा हुआ H, ये सिंगल हो गया O पर माइनस और इसे आके जुड़ गया OH। अब आएगा एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, आने दो, डरते थोड़ी हैं। तो क्या होगा, ये वापस नेगेटिव देगा, डबल बॉन्ड रिटेन हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन के पास। अब क्या हो जाएगा, H, C से जुड़ा हुआ OH, ये H तो गया, ऑक्सीजन था वापस डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ आ गया HCHO माइनस, यहाँ गया H। अब क्या होगा, ये अपना हाइड्रोजन दे देगा इसको, हाइड्रोजन देते ही ये हो गया HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, सी पर 1 2 3 तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन था, इसको H मिल गई, क्या बन गया, मेथेनॉल। और ये जो अपने कार्बोक्सिलेट आयन बना है, इसको मिल जाएगा सार का Na+, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O पर माइनस था आके जुड़ गया प्लस, तो एक तो ये बना और ये बना, ये दोनों हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं कि ये रिएक्शन डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर एल्डिहाइड है तो इस रिएक्शन में एक एल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, क्योंकि अगर कोई और एल्डिहाइड दिया होगा तो इतनी बड़ी मैकेनिज्म तो हम करने से रहे, मैकेनिज्म अपना ही नहीं, तो एक एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में और दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा COONA में। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड का एग्जांपल, ले लेते हैं बेंज एल्डिहाइड। ये पहला बेंज एल्डिहाइड और ये दूसरा बेंज एल्डिहाइड, इनमें हाइड्रोजन की जगह फेनिल रिंग जुड़ी हुई है, तो रिंग ऑफ बेंजीन, एक CH को कन्वर्ट कर दो CH2OH में, बन जाएगा ये, प्लस दूसरे एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दो COONA में, तो ये बन गया बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण। बस ये ध्यान रखना है, एक एल्डिहाइड CH2OH में कन्वर्ट कर दो, दूसरा COONA में कन्वर्ट कर दो। आपको ये ध्यान रखना है, इस रिएक्शन की सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक यही है। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की अदर रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं सेकंड, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित कार्बोनिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, परिणाम स्वरूप ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लेता है, अर्थात बेंजीन रिंग पर धनावेश आता है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं उस पोजीशन पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। क्योंकि और तो और पैरा पर धनावेश आ गया है, इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं मेटा पर अटैक करेगा और हमें मेटा उत्पाद मिलेगा। तो थोड़ा देखो, ये जो कार्बोनिल समूह है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। इससे क्या होगा, देखो जैसे हम बात करें बेंज एल्डिहाइड की, सेपरेट कर लेते हैं इसको, इतना था। हाँ। अनुनादी संरचना द्वारा मैं आप लोगों को समझा देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ले जाएगा, तो बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगी। अनुनादी संरचना क्या हो जाएगी,
रिंग ऑफ बेंजीन, यहाँ बन गया डबल कार्बन, ये नेगेटिव वाला सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसने बंद के इलेक्ट्रॉन दिए प्लस, ये एज इट इज डबल बॉन्ड, ये एज इट इज। अब ये प्लस पूरी रिंग में घूमेगा, ये कहेगा थोड़ी हेल्प मैं कर देता हूँ, तेरे पास पैसों की कमी है। तो अगली स्ट्रक्चर बनेगी डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये एज इट इज, यहाँ आ गया प्लस, ये हेल्प करेगा थोड़ी, क्योंकि ये हेल्प नहीं करेगा तो इसका जो दूसरा वाला कार्बन है जब इसकी हेल्प नहीं करेगा तो ये कार्बन जो प्लस वाला है ये गाना गाएगा, दोस्त दोस्त ना रहा। ये डबल इसने हेल्प की तो यहाँ डबल इस पर आ गया पॉजिटिव। एंड में क्या होगा, ऑक्सीजन कहेगा ले यार, तो ये कहेगा तू भी ले, तू भी क्या याद रखेगा। तो अगली जो रिएक्शन है, सॉरी अनुनाद संरचना, इसमें कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रिटर्न हो गया, ये डबल था ये डबल था, यहाँ वापस आ गया। तो हम देख रहे हैं कि अनुनाद के कारण ऑर्थो, पेरा और ऑर्थो, तो ऑर्थो व पेरा पर अनुनाद के कारण क्या आ रहा है, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं वहां आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अब क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर धनावेश आ गया तो ऑर्थो पेरा और मेटा इन तीनों में ऑर्थो और पेरा पर धनावेश आ गया है, तो अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व तो किसके पास है, मेटा पर, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहां अटैक करेगा, मेटा पर। इसीलिए यदि हम बेंज एल्डिहाइड का नाइट्रीकरण करें, यानी इसकी रिएक्शन सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं NO2 समूह है वो एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में मेटा पर जुड़ेगा और हमें मिलेगा मेटा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। सिंपल सा है, एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव होता है, परिणाम स्वरूप बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करता है, जिसके कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो और पेरा स्थिति पर धनावेश आता है, अतः इलेक्ट्रॉन सनी अधिक इलेक्ट्रॉन धनी स्थिति मेटा पर जुड़ता है और हमें क्या मिलता है, मेटा उत्पाद। जैसे नाइट्रीकरण कराने पर हमें मेटा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अपने एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।